पटना वाले खान सर को कौन नहीं जानता। आपने भी कभी न कभी इंटरनेट पर इनकी वीडियो जरूर देखी होगी। फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर अक्सर इनके वीडियो वायरल होते रहते हैं। वैसे तो ये टीचर हैं, ये मशहूर हैं अपने पढ़ाने के निराले अंदाज से। जिस खान सर के पास मैथ कुछ सालों पहले 2 वक्त के खाने का पैसा भी नहीं होता था, उसी खान सर ने अपने पढ़ाने के निराले अंदाज से अपने हजारों स्टूडेंट्स को बिहार सरकार में अच्छे अच्छे पदों पर लगवाया है। खान सर के पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे दरोगा बन चुके हैं। खान सर अपने स्टूडेंट्स के बीच में इतने पॉपुलर हैं कि उनके एक इशारे पर हजारों लाखों स्टूडेंट्स अपनी राह बदल दें। और खान सर की इस पॉपुलैरिटी का सिर्फ एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाने का जो अंदाज है वो सबसे निराला है, और इसके बदले में वो जो फीस लेते हैं वो बहुत नॉमिनल है। और इसी कारण से गरीब से गरीब घर का बच्चा भी खान सर की कोचिंग से एजुकेशन ले सकता है। और इन्हीं खान सर के ऊपर आज की तारीख में बिहार सरकार के कानून की तलवार लटक रही है, और हो सकता है कि खान सर को इन सब के चलते जेल भी जाना पड़े। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बिहार स्टेट के अंदर में बड़े बड़े उच्च पदों के लिए नौकरी का एग्जाम्स कराती है, और अभी कुछ दिनों से नॉर्मलाइज वाला मामला चल रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के टीचरों को बहुत दिक्कत है। इसमें पहले भी खान सर ने एक आंदोलन किया था, उनकी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई थी जब वो हॉस्पिटल में गए थे, तो उस वक्त बीपीएससी ने एग्जाम करवा दिए। अब खान सर का ये कहना है कि जो एग्जाम्स उस समय हुए हैं उसमें कई तरह की धांधलीबाजी हुई है, नकल हुई है या पेपर लीक हुए हैं, इस तरह की कोई भी बातें हो सकती हैं, ऐसा उनका आरोप है। ऐसी खबरें हैं कि करोड़ों रुपए में सीटें बेची जा रही हैं, इसे क्लियर कीजिए, और अगर ऐसी नहीं है तो हमको नार्को टेस्ट कराया जाए। जिसके चलते खान सर बीपीएससी से उन एग्जाम्स को दोबारा कंडक्ट कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जहां स्टूडेंट्स की बात हो रही हो और प्रोटेस्ट चल रहा हो, वहाँ राजनीतिक व्यक्ति मैदान में न कूदे, ऐसा तो संभव ही नहीं है। और खास तौर से वो राजनीतिक व्यक्ति जिसका राजनीतिक कैरियर अभी शुरू भी नहीं हुआ है, वो नया नेता बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसे लोग तो इस तरह के आंदोलन में जरूर कूदते हैं। ऐसे ही एक नेता जो कि बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, उनका नाम प्रशांत किशोर, उन्होंने भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने की कोशिश की थी। प्रशांत किशोर बीपीएससी एग्जाम रद्द कराने की मांग को लेकर 14 दिन से अनशन पर थे। आज उन्होंने अपना अनशन खत्म किया। बच्चों के साथ एक ऐसा छल हो रहा है जिसपे बच्चे नहीं समझ पा रहे। अब प्रशांत किशोर की बात फिर किसी दिन, आज बात खान सर की करते हैं। एग्जाम्स में धांधली होना, पेपर लीक होना, पैसों के बदले सीट बेचना, ये सब अब हमारे देश में नॉर्मल हो गया है। जो लोग शिक्षा का व्यापार करते हैं उनके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये सब इतनी आसानी से हो जाता है। और सरकार भी इस पर थोड़ा लचर रवैया रखती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर इतने सारे विद्यार्थी पास हो जाएंगे तो इनको नौकरी देनी पड़ेगी, और सरकार के पास तो वैसे भी नौकरियों की कमी है, तो सरकार भी थोड़ा ढीला रवैया रखती है इन सब मुद्दों में। चाहे स्टूडेंट्स कितना भी चीखें चिल्लाएं, कोई कितने भी सबूत पेश करे, लेकिन कोई सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि उसके कराए गए पेपर लीक होते हैं या उन पेपरों में कोई धांधलेबाजी होती है। बीते 7 सालों में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any number. ये कोई सरकार मानने को तैयार नहीं होती है। और ठीक वैसा हुआ बिहार में। खान सर ने जो बीपीएससी पर आरोप लगाए, उससे नाराज होकर बीपीएससी ने खान सर को नोटिस भेज दिया। बीपीएससी उन सभी लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं नोटिस भेज रही है, और नोटिस का जवाब भी मांग रही है। और खान सर को 15 दिन के अंदर में बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया। माफी कब मांग रहे हो? और अगर खान सर माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर क्रिमिनल केस चलाया जाएगा और उनको जेल भेजा जाएगा। माफी कब मांग रहे हो? उसमें तो बकायदा डेट भी दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर माफी मांगनी है। इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और बीपीएससी तो अपनी पावर में इतना मगरूर हो गया है कि उसको ये तक समझ में नहीं आ रहा है कि उसने खान सर के प्रयागराज वाले सेंटर में भी नोटिस भेज दिया। हमारे प्रयागराज सेंटर को नाम डाल दिया गया। क्या मतलब बनता है इस प्रयागराज सेंटर का? देहरादून भी डाल देते, जबकि वो तो यूपी में है। वहाँ बीपीएससी का क्या लेना देना? सरकार के खिलाफ या सरकारी संस्थानों के खिलाफ कोई भी जब आंदोलन होता है या उनका कभी विरोध होता है तो इससे सरकार को बहुत मिर्ची लगती है। सरकार का मन ये करता है कि जो आंदोलन करने वाला व्यक्ति है या कोई संस्था है, उसको ऐसा परेशान करो कि वो जीवन में कभी आंदोलन न करे। और इसी बात का जीता जागता उदाहरण है
कि खान सर को उनके सारे सेंटर पर नोटिस भेजा गया। और ऐसी स्थिति में सरकार का सबसे बड़ा साथी बनता है मीडिया। जिस मीडिया को ऐसे वक्त में पब्लिक का साथ देना चाहिए, वो मीडिया ऐसे समय में सरकार के हाथ की कठपुतली बन जाता है। जो एजेंडा सरकार चलाना चाहती है वही मीडिया आगे परोस देता है। अब ऐसी स्थिति में बीपीएससी ने खान सर जैसे लोगों पर इस तरह के आरोप लगा दिए कि आप लोग इसलिए दोबारा परीक्षा करवाना चाहते हो ताकि आप डबल फीस वसूल कर सको, आपकी दुकानदारी चलती रहे। और बीपीएससी का ये एजेंडा मीडिया चैनल खूब चलाते हैं। गंभीर आरोप है उन कोचिंग संचालकों पर कि आप लोगों ने जानबूझकर इस एग्जाम को कैंसिल कराने में जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें भूमिका निभाई है ताकि आपकी दुकानें चल सके। ये आरोप है कोचिंग संचालकों पर, क्या कहेंगे इस पर? ये आरोप कौन लगा रहे हैं? आप कह रही हैं कि आपने सचिव का इंटरव्यू कर ली और वो कह रहे हैं हमने गलती नहीं किया। आप भी गजब बात कर रही हैं। जिनके लापरवाही से ये चीजें हो रही हैं आप उनका इंटरव्यू ले रही हैं। एक बार बच्चों का मीडिया को जनता से कोई लेना देना नहीं है। मीडिया को चाहिए सिर्फ टीआरपी। उसके लिए मीडिया को चाहे जो दिखाना पड़े वो दिखाने के लिए तैयार है। आज की तारीख में मीडिया के लिए ये बड़ा विषय नहीं है कि एग्ज़ाम दोबारा कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, बल्कि मीडिया ये दिखाने को तुला हुआ है कि खान सर माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। इसके लिए पब्लिक ओपिनियन पोल चलाए जा रहे हैं। आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में। आज का सबसे बड़ा मुद्दा लेते हैं कि खान सर को माफ़ी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए। खैर, इन सब में खान सर का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मर जाएंगे माफी नहीं मांगेंगे। मरना पर मंजूर है, माफी नहीं मांगेंगे। ये लड़ाई हमने अपने लिए नहीं लड़े थे, कोई कमीशन के लिए या फिर कोई हमको राजनीतिक टिकट इस सब के लिए नहीं लड़ाई थी। ना ही अपना कोई शक्ति प्रदर्शन था। बच्चों की भविष्य अधर में जा रही थी, ये बच्चों की लड़ाई थी। यदि हम माफ़ी मांग लेंगे तो इन पूरे बच्चों का सर झुक जाएगा एक ऐसे संस्था के प्रति जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से गंवा चुकी। हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे लोगों के आगे हम नहीं झुकेंगे। क्रिमिनल केस कर दे, 2 साल की सजा होगी, 2027 में छूटेंगे। खान सर ने साफ कर दिया है, किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं। जेल जाना पड़े तो जाएंगे, 2 साल जेल में रहेंगे और वहाँ से पढ़ाएंगे। अब फैसला बीपीएससी के हाथ में है, उसको क्या करना है, उसको री-एग्ज़ाम कराने हैं या खान सर को जेल भेजना है। वैसे इन सब मामलों में क्या होना चाहिए, मेरी राय इसमें ये है कि अगर बीपीएससी ये समझता है कि कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई धांधलीबाजी नहीं हुई है, तो खान सर की मान ले, सीसीटीवी फुटेज को यूट्यूब पर डाल दे, पब्लिक भी देख लेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जितने सेंटर पे परीक्षा हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज आप यूट्यूब पर अपलोड कर दीजिए। नहीं रद्द करना पड़ गया हर सेंटर को, ना इनको चेहरा छुपाने को जगह नहीं मिलेगी। और अगर बीपीएससी को ये लगता है कि सीसीटीवी फुटेज डालने से बीपीएससी की पोल खुल जाएगी तो चुपचाप खान सर की बात मान ले, इसमें दिक्कत कहाँ है। अगर कोई आएंगे और इस कुर्सी पे बैठ के कहेंगे कि मेरा ये पावर है, हम ये कर सकते हैं, तो हमारा भी पावर है, हम ये करने नहीं देंगे। अगर बीपीएससी खान सर के ऊपर कोई कार्रवाई करती है, खान सर को जेल भेजती है, तो एक बात तय है कि बिहार को एक बड़ा नेता मिल जाएगा। खान सर जब जेल से लौटेंगे तो वो टीचर नहीं रहेंगे, वो एक बहुत बड़े नेता के रूप में जेल से लौटेंगे, ये भी तय है। और बिहार सरकार का कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि खान सर जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नेता नगरी में उतर आए। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है, अपने विचार कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।